कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे। मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे। मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। तिलावत कर दायत मुक़द्दसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दो, जो लोग अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हैं, यानी जो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, उनसे कह दो मेरी इत्तबा करें, अल्लाह उन्हें महबूब रखेगा। हज़रात, अल्लाह के मुक़द्दस महबूब की मोहब्बत और इत्तबा ये हर मुसलमान के लिए आइन जरूरी है। बगैर मोहब्बत रसूल के हम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। हम मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन मोमिने कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके नजदीक उसकी औलाद, उसके वालिदैन, उसके अहबाब, दुनिया की हर चीज से ज्यादा जो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। पता ये चला कि मोमिन होने के लिए हमारे लिए जरूरी ये है कि हम मोहब्बत रसूल को अपने दिल में बसाएं, नबी की इत्तबा करें। अच्छा, इत्तबा और इताअत ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें। इताअत और इत्तबा में फर्क है। इताअत उसे कहते हैं किसी के हुक्म को बजा लाना, और इताअत के लिए मोहब्बत शर्त नहीं है। इताअत के लिए मोहब्बत शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क या हिंदुस्तान का हाकिम, ये तो जरूरी नहीं कि हुकूमत की कुर्सी पर कोई बैठा हो और पूरी रियाया यानी पूरे मुल्क वालों के दिल में उसके लिए मोहब्बत हो। ये कोई जरूरी नहीं। कोई भी हाकिम अगर वो ये चाहे ले या ये कोशिश कर ले कि जिस मुल्क का मैं हाकिम हूं वो मुल्क के रहने वाले हर फर्द के दिल में मेरी मोहब्बत हो, तो ये नामुमकिन है, ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान का हाकिम अगर कोई हुक्म नाफिज करे, कोई कानून नाफिज करे, तो हमारे लिए मानना जरूरी है ना। हमने हुकूमत की इत्तबा की, यानी हुकूमत के अहकाम को माना, हुकूमत के कानून को माना। अब हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम हाकिमे वक्त के लिए दिल में मोहब्बत बसाएं। तो पता ये चला कि इत्तबा के लिए मोहब्बत शर्त नहीं, बल्कि किसी के हुक्म को बजा लाना वही इत्तबा। लेकिन इताअत जो हुआ करती है, इताअत के लिए मोहब्बत जरूरी। और एक जुमले में यूं समझ लें कि इत्तबा उसे कहते हैं कि सामने नक्शे कदम नजर आ रहा हो और उसी नक्शे कदम पर कदम को जमा के चलने का नाम इत्तबा है, इताअत है। और इत्तबा उसे कहते हैं
कि नक्शे कदम अगर नजर नहीं आ रहा हो तो नक्शे कदम को तलाश करके उस पर अमल करने का नाम इत्तबा। यह इताअत और इत्तबा में फर्क। अच्छा, एक बात और कि जरूरी ये भी नहीं है कोई नबी का आशिक हो और उससे गुनाह ना होते हो। बाज लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर किसी के दिल में नबी की मोहब्बत समा जाए तो तमाम गुनाहों से पाक हो जाया करता है। लेकिन मासूम या तो फरिश्ते होते या तो अंबिया होते, इनके अलावा कोई जात मासूम नहीं। आशिक़े रसूल से भी खता और गुनाह हो सकते, आशिक़े रसूल से भी। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दूं, एक सहाबी थे जो बार बार जिनसे गलतियां होती थी, बार बार जिनसे गुनाह सरजद होते थे, और कानून के मुताबिक, शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उन्हें सजाएं दी जाती थी। तो एक बार मस्जिद नबवी में सहाबा कराम बैठे हुए हैं, सहाबा कराम की झुरमुट लगी हुई है, आपस में चिमगोइया होने लगी कि फला शख्स बड़ा गुनहगार है, बार बार सजा का मुस्तहिक होता है, बार बार कोड़े मारे जा रहे हैं और बार बार गुनाह कर देता है। यानी सजा भी मिलती है फिर गुनाह करता है, फिर सजा मिलती है फिर गुनाह करता है। तो आपस में सहाबा बात करते करते किसी ने उस पर लानत भेज दी। का वो शख्स, उस शख्स पर लानत हो जो बार बार गुनाह कर रहा है फिर भी सजा भुगत रहा है। जब लानत का लफ्ज अल्लाह के मुकद्दस महबूब के समाज से टकराया, आका बाहर तशरीफ लाए हुजरे मुबारका से, फरमाते मेरे सहाबियों तुम किस पर लानत भेज रहे हो? उस शख्स पर लानत भेज रहे हो जो गुनाह करता है और गुनाह के बाद सजा के लिए तैयार रहता है। खुदा की कसम वो शख्स मुझसे और अल्लाह से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने कि वो शख्स जिससे बार बार गुनाह हो रहे हो और बार बार सजा पा रहा हो, उसके बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहा, आका फरमाते वो शख्स मुझसे और अल्लाह से मोहब्बत करता है, खबरदार उस पर लानत ना भेजना। अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत की बात तो समझ में आ गई कि गुनाह जब उससे सरजद होते थे तो बारगाह रिसालत में आता था, या रसूल अल्लाह मुझसे फला गुनाह हो गए, सजा दे दीजिए। ये अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर या अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर वो गुनाह करने के बाद सजा के लिए तैयार होता था। मगर नबी की मोहब्बत का क्या मामला? तो मैं बताऊं उस शख्स का अमल क्या था, वो करता क्या था कि मस्जिद नबवी में सुबह से शाम तक बैठा रहता था। वो देखता कि आने वाला हर शख्स अपनी फरियाद लेकर बारगाह रिसालत में आता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, अपनी परेशानियां सुनाता है, अपनी मुसीबतें बताता है, और अल्लाह के मुकद्दस महबूब अपनी रहमत से उनकी परेशानियों को दूर भी करते थे। और वो शख्स का काम सिर्फ इतना था कि जब वो देखता कि अल्लाह के रसूल अब थक चुके हैं, हर कोई अपनी परेशानी ही बताता है मगर कोई अल्लाह के रसूल को खुश नहीं करता है, तो बीच बीच में एक लतीफा सुना दिया करता था। बीच बीच में एक लतीफा सुना दिया करता था। लतीफा सुनने के बाद अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़ते थे। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़ते थे। इसे बड़ी खुशी मिलती थी कि चलो कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल मुस्कुराए तो सही। बस उसका यही अमल था कि वो दिन भर बैठा रहता था और थोड़ी थोड़ी देर पर अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए एक लतीफा सुना दिया करता था। उसका यही एक अमल था। और दूसरा एक अमल ये था कि जब वो बाजार जाता तो बाजार से ये शहद और पनीर लेकर आता। कभी शहद पनीर ले आता, कभी खजूर ले आता और लाकर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया करता था। अल्लाह के रसूल उसे तनाउल फरमा लेते थे।
अच्छा, वो जो सामान लाता था उसके पैसे नहीं देता था, वो उधार लाता था, कर्ज लाता था। दूसरे दिन जब दुकानदार इससे मांगने आता तो ये क्या करते, उस दुकानदार को लेकर बारगाह रिसालत में पहुंच जाते। या रसूल अल्लाह, मैंने जो कल आपके लिए शहद और पनीर लाया था ना, ये दुकानदार पैसे मांगता। आका फरमाते तो लाए तुम थे, तो पैसे मुझसे क्यों मांग रहे हो? वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, खाया तो आपने था, खाया तो आपने था, तो आप ही दीजिए। तो अल्लाह के रसूल इसके इस अमल से बेहद खुश होते थे। तो सिर्फ यही मोहब्बत थी कि गाहे बगाहे अल्लाह के रसूल को खुश कर दिया करता था। तो आका इरशाद फरमाते हैं, उस इंसान पर लानत ना भेजो, वो इंसान मुझसे और खुदा से मोहब्बत करता है, भले इसे गुनाह सरजद हो। तो पता ही चला कि गुनाह सरजद हो जाना ये कोई जरूरी नहीं कि उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है। और इश्क़ मुस्तफ़ा तो उस अजीम नेमत का नाम है कि अगर नमाज में इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक दिख जाए तो नमाज मकबूल होने की सनद हो जाए। एक मकाम पर अल्लाह के मुकद्दस महबूब सुलह कराने के लिए पहुंचे। असर का वक्त था, अल्लाह के मुकद्दस महबूब को थोड़ी सी ताखीर हुई। इधर सहाबाए कराम ने नमाज का वक्त हुआ, जमात खड़ी हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ले इमामत पर फायज है। नमाज जैसे ही शुरू हुई आका तशरीफ ले आए। नमाज शुरू हो चुकी है, नमाज हो रही है, आका तशरीफ लाए। अच्छा, हुक्म यह है, उलमाए कराम बैठे हैं, कि अगर नमाज शुरू हो गई हो तो कोई भी आने वाला वो यही करता है कि पिछली सफ में जहां जगह मिलती है वहीं खड़े होकर नमाज शुरू कर देता है। अगर मौलाना साहब आए तो उनको भी पीछे खड़े होना पड़ेगा, मुफ्ती साहब आए उन्हें भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा, मुजद्दिद आए, मुहद्दिस आए, मुफक्किर आए, कोई भी आ जाए, ये इजाजत नहीं है कि सफों को चीरता हुआ अगली सफ में चला जाए, नहीं जा सकता। कितना बड़ा भी मुफक्किर हो, कितना बड़ा भी मुहद्दिस हो, नमाज शुरू है, जमात खड़ी हो गई तो अब आने वाला कोई भी उसे पिछली सफ में ही खड़ा होगा। उसे ये इख्तियार नहीं है कि वो सफों को चीरता हुआ अगली सफ में चला जाए। अच्छा, शरीयत ने इसलिए मना फरमाया कि अगर कोई सफों को चीर रहा है, किसी को नमाज के वक्त हटा रहा है, तो उसका जहन उस आने वाले शख्स की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा और उसकी नमाज टूट जाएगी, उसकी नमाज टूट जाएगी। अब सुनो, ये तो मुहद्दिस का मुफक्किर की बात नहीं थी, बल्कि आने वाला कोई आम नहीं था, सरदार अंबिया इमामुल अंबिया थे। वो पीछे कैसे खड़े हो सकते थे? आका तशरीफ लाए, सफों को चीरते हुए आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सफों को चीरते हुए आगे जा रहे हैं। सहाबाए कराम ने देखा, ये कोई वाकया अपने तरफ से बात नहीं बता रहा हूं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है ये हदीस बता रहा हूं आपको कि सहाबाए कराम ने देखा कि आका तशरीफ ले आए हैं। उसके बाद सहाबाए कराम का ये मामूल रहा करता था कि जब नमाज शुरू हो जाया करती थी तो अगर बाद में आका तशरीफ लाते तो अब सहाबाए कराम अपने हाथ पे हाथ मार के इस बात की इत्तला देते थे कि आका तशरीफ ले आए। तो सहाबाए कराम ने हाथ पे हाथ को मारना शुरू किया, जिसे आप अपनी जुबान में ताली कह लीजिए, ताली बजाना शुरू किया। लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में इस कदर महू थे कि ताली की आवाज सुनाई ना दी तो सहाबाए कराम और जोर से हाथ बजाने लगे और जोर से हाथ पीटने लगे।
जब सिद्दीक़ अकबर को आवाज आई तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर इमामत को छोड़ते हैं, आका मसल्ले इमामत पर पढ़ते बढ़ते हैं और वहीं से नमाज आगे बढ़ाते हैं। नमाज वहीं से आगे बढ़ रही, नमाज मुकम्मल हो गई। आका ने ये नहीं कहा कि मैं सफों को चीर रहा था तो ऐ सहाबियों तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ गई थी, तुम्हारी नमाज टूट गई, या तुम्हारा जहन मेरे ऊपर चला गया था, तुम्हारी नमाज टूट गई, तुमने नमाज के वक्त ताली को बजाया है, हाथ को पीटा है, तुम्हारी नमाज टूट गई। आका ने यह हुक्म नहीं दिया बल्कि वहीं से नमाज को जारी रखा। पता ये चला कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूटती नहीं है बल्कि नमाज के मकबूलियत की सनद हो जाएगा कि नमाज अब कबूल हो। हज़रात, हम और आप बड़े ही खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब है इस मामले में कि हमने अपने आका को देखा नहीं, हमने अपने आका के रुखे अनवर की ज़ियारत नहीं की, उसके बावजूद आका से इतनी मोहब्बत करते हैं। एक मौके पर अल्लाह के मुकद्दस महबूब ने सहाबा कराम से सवाल किया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सवाल करते हैं सहाबा ये बताओ कि सबसे अजीब ईमान किसका है? सबसे अजीब ईमान यानी सबसे आला ईमान, यानी जिसके ईमान को सुनकर ताज्जुब हो जाए, वो ईमान किसका है? सहाबा अर्ज करते या रसूलल्लाह मेरे ख्याल से वो ईमान फरिश्तों का, वो ईमान किसका है? फरिश्तों का है। आका ने इरशाद फरमाया वो कैसे? कहा वो तो आप बेहतर जानते हैं। कहा फरिश्ते अल्लाह की अनवारों तजल्लियात में हमा वक्त गोताज़न होते, अल्लाह की तजल्लियात में रहते हैं, उनका ईमान अजीब कहाँ हुआ? वो उनके पास ईमान नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? उनका ईमान अजीब नहीं हुआ। सहाबा करते या रसूलल्लाह फिर वो ईमान अजीब ईमान अंबिया का है, वो अंबिया का ईमान। आका ने फरमाया अंबिया का ईमान अजीब कैसे हुआ? उन पर तो वही इलाही उतरती है, वही का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की जानिब से वही आ रही है, वो अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, तो फिर वो उनके पास ईमान नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? उनका अजीब ईमान कहाँ हो गया? फिर सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अगर फरिश्तों की जमात नहीं है, अंबिया की जमात नहीं है, तो उसके बाद हम ही वो जमात है, हम ही वो जमात है। आका इरशाद फरमाते मेरे फरिश्तों तुम्हारा अजीब ईमान कहाँ हुआ? तुमने तो अपने आंखों से देखा है कि मैंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि मैंने डूबे हुए सूरज को पलटाया है, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि मेरे इशारे पे दरख्त भी चलकर आया है, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि मैंने अबू जहल के हाथों में कंकरियों को कलमा पढ़ाया है, तुमने तो अपने कानों से सुना है कि दरख्त और पहाड़ और पत्थर मुझ पर दुरूद सलाम भेजते हैं, फिर तुम्हारा अजीब ईमान कहाँ हो गया? तुम तो सब कुछ देख रहे हो, मेरे मौजज़ात को देख रहे हो, मेरे जमाल को देख रहे हो, मेरे कमाल को देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारा ईमान अजीब कहाँ हुआ? फिर सहाबा अर्ज करते हबीबी या रसूलल्लाह अब हमारे जहन ने काम करना बंद कर दिया, आका आप ही फरमा दो वो अब अजीब ईमान है किसका? अल्लाह, अजीब ईमान है किसका? आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों फरिश्तों से ज्यादा अजीब, अंबिया से ज्यादा अजीब और तमाम सहाबा से ज्यादा अजीब इम्तिहान उनका होगा जो मेरे बाद मेरी उम्मत दुनिया में आएगी और बगैर देखे मुझ पर अपनी जान निछावर करेगी, बगैर देखे मेरे नाम पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहेगी।
ऐ फरिश्तों, जंगे बदर में तुमने देखा था, जंगे उहद में तुमने देखा था, जंगे खंदक में तुमने देखा था, तुम्हारे सामने मेरा जमाल था, तुम मैदान कारजार में चले गए, तुम्हारे सामने मेरी कुव्वत थी, तुम मैदान कारजार में चले गए, तुम्हारे सामने मेरी जात थी, तुम मैदान कारजार में चले गए। मगर याद रखना, मेरे बाद जो उम्मती दुनिया में आएंगे, उन्होंने मेरे जमाल को ना देखा होगा, मेरी जुबान मेरी बात को ना सुना होगा, मेरी जुबान से मेरे जमाल को ना देखा होगा, मेरी जात को ना देखा होगा, बस पढ़ा होगा, सुना होगा कि नबी मोहतरम की जात कैसी होगी। पढ़कर और सुनकर मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि जान देने के लिए तैयार है। तो सबसे अजीब ईमान, मेरे बाद जो उम्मत दुनिया में आएगी, पैदा होगी, जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, सबसे अजीब ईमान उनका होगा। तो हम वो खुश नसीब है कि जिसके ईमान को अल्लाह के मुकद्दस महबूब ने सबसे अजीब बताया, यानी जिस ईमान को सुनकर लोग हैरत करें कि ऐसा भी हो सकता है।